वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ दिवस की हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। ठाकुर जी की कृपा से, माता रानी के आशीर्वाद से हम सभी के बीच में भगवान की बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा प्रवाहित होने जा रही है। जिस प्रकार हम सभी ने सुना था कि कैसे किस प्रकार भोले बाबा अगस्त ऋषि के आश्रम पर जाकर के कथा को श्रवण करते हैं। जब कथा को श्रवण किया तो भोले बाबा का नाम जब 2.5 अक्षरों का था तो 3 अक्षरों का पड़ गया। कथा को पूर्ण रूप से सुनकर के जब अपने हृदय में विराजमान किया तो 3 अक्षरों से नाम 4 अक्षरों का पड़ गया, त्रिपुरारी। कथा को यदि हम सुनते हैं, कथा को यदि हम सुनते हैं, सुनकर अपने हृदय में विराजमान करते हैं तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर अवश्य होती है। अब यहाँ पर माता दिति पुत्र की कामना से जब कश्यप के पास जाते हैं तो कश्यप कहते हैं जाओ तुम्हारे दोनों पुत्र राक्षस होंगे। माता दिति कहती है स्वामी ये आप क्या कह रहे हैं, मेरे दोनों पुत्र राक्षस होंगे, आपने ये क्या किया, आप अपना ये श्राप वापस ले लीजिए। कश्यप कहते हैं देवी जो वचन मुख से निकल गया अब मैं उसको वापस तो नहीं ले सकता, पर कुछ समय बाद तुम्हारे दोनों पुत्रों का संहार करने के लिए साक्षात नारायण आएंगे और तुम्हारा जो पौत्र होगा प्रहलाद वो भगवान का परम लाडला होगा। माता दिति कहती हैं यदि मेरे पुत्रों का संहार करने के लिए साक्षात नारायण आएंगे तो मेरे ऐसे 100 पुत्र मैं कुर्बान कर दूंगी। 100 वर्षों तक माता दिति गर्भ धारण करती है। 100 वर्ष बाद माता दिति के यहाँ पर 2 संतान होती है जिनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष जन्म लेकर ही तुरंत जाकर के समुद्र को युद्ध के लिए ललकारता है। समुद्र कहते हैं कुछ समय बाद पृथ्वी जब रसातल में डूब जाएगी तो पृथ्वी को बाहर निकालने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी जैसा बलशाली हो। कुछ समय बाद पृथ्वी जब रसातल में डूब जाएगी तो इसको बाहर निकालने के लिए तुम्हारी जैसा कोई बलशाली आएगा। भगवान ब्रह्मा जी की नासिका से शुकर रूप लेते हैं, कछुए का अवतार लेकर के पृथ्वी को बाहर लेकर आते। बीच मार्ग में हिरण्याक्ष कहता है कि आप इसको बाहर तभी ला पाओगे जब आप मेरे साथ युद्ध करोगे। तब भगवान वराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष के साथ में वध करते हैं। हिरण्याक्ष उस वध में मारा जाता है। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी एक स्त्री और एक पुरुष की रचना करते हैं। शतरूपा नामक स्त्री और स्वयंभू मनु नामक पुरुष की रचना करते हैं। इनके यहाँ 3 पुत्र और 2 पुत्री होती हैं। 3 पुत्री और 2 पुत्र होते हैं। राजा उत्तानपाद को राजा बनाया जाता है। इनका सुनीति नामक कन्या के साथ में विवाह करा देते हैं। कुछ समय बाद राजा जब जंगल में भ्रमण करने जाते हैं तो वहां पर एक सुरुचि नामक कन्या के ऊपर राजा की दृष्टि पड़ती है। उसको देखकर के राजा को अत्यंत प्रेम हो जाता है। पास जाकर के कहते हैं देवी तुम जितना धन चाहो, जितनी संपत्ति चाहो मैं आपको सब दूंगा, लेकिन बदले में आपको मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। सुरुचि नामक कन्या राजा उत्तानपाद के साथ में महल में आती है। सुनीति को देखकर के सुरुचि कहती ये कौन है, ये मेरी बड़ी पत्नी है, यदि ये इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में कदापि नहीं रहूंगी। राजा उसी वक्त माता सुनीति का त्याग कर देते। माता सुनीति उस समय गर्भवती थी।
संतों के आश्रम पर आकर के सेवा करने लगी, वहीं पर रहने लगी। कुछ समय बाद माता सुनीति ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया जिसका नाम ध्रुव था। ध्रुव जी को गोद में बैठा करके संतों का सत्संग कराती, गोद में लेकर के भगवान का भजन कराती। करते करते कुछ समय बाद ध्रुव जी कहते, माता मैं अपने पिता से मिलने के लिए जाऊंगा। माता सुरुचि कहती, बेटा भला आपके पिता से मैं मिलने के लिए आपको क्यों रोकूंगी? यदि तुम्हें अपने पिता से मिलना है तो मिलने के लिए तुम अवश्य जाओ। इस समय राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। ध्रुव जी भागते हुए आते, आकर के जैसी अपने पिता के गोद में चढ़ने वाले होते हैं कि माता सुरुचि उनका हाथ पकड़ लेती। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है अपने पिता की गोद में बैठने का। यदि तुम्हें अपने पिता का प्रेम चाहिए, अपने पिता का स्नेह चाहिए, तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब तुम्हें अपने पिता का प्रेम प्राप्त हो। भगवान कहते हैं कि जिस गर्भ की दुनिया बुराई करती, आज माता सुरुचि ने अपने गर्भ को स्वर्ग समझ करके कहती हैं कि जब मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब तुम्हें अपने पिता के गोद में बैठने का अवसर प्राप्त हो। कहते हैं ध्रुव जी वहां से भागे भागे सीधा अपनी माता के पास आकर के रोने लगते हैं। माता सुनीति कहती है, बेटा क्या बात है, तुम इस प्रकार रो क्यों रहे हो? ध्रुव जी कहते, माता आपने ऐसे कौन से पाप किए, ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जिन कर्मों के कारण पिताजी ने आपका त्याग कर दिया? आपने ऐसे कौन से कर्म किए जिन कर्मों के कारण पिताजी ने आपका त्याग कर दिया? माता सुरुचि कहती है, यदि अपने पिता का प्रेम चाहिए है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। माता सुनीति कहती, बेटा तुम्हें इस प्रकार अपनी बड़ी माता के बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए। तुम्हारी माँ सत्य कहती है, किसी वक्त तुम सबको छोड़कर के वन में जाओ, वहां रहकर के भगवान की तपस्या करो, वहां रहकर भगवान को प्राप्त करो। ध्रुव जी कहते हैं, माँ आप भी मुझे वन में जाने के लिए कहती, मैं आपको छोड़कर के कहीं नहीं जाऊंगा। भले ही पिताजी ने आपका त्याग कर दिया पर मैं आपको छोड़कर के कहीं नहीं जाऊंगा। धन्य है माता सुनीति। 5 वर्ष के ध्रुव जी से कहती कि जाओ जाकर के जंगल में भगवान की तपस्या करो। ध्रुव जी अपनी माँ की बात मान करके जब वन की ओर जाने लगते हैं, राजा को पता लगता है कि ध्रुव वन में जाकर के तपस्या कर रहा है। सैनिकों को भेजने जाओ, जाकर के ध्रुव से कहो कि कहीं पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, कहीं पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, मैंने उसको इसी प्रकार अपना लिया है। ध्रुव जी कहते, केवल वन में जाने का मैंने विचार बनाया, विचार मात्र से मुझे पिता का प्रेम प्राप्त हो गया, और यदि मैं सचमुच वन में चला गया तो हो सकता है कि मुझे पिता के साथ साथ मेरी माँ भी प्राप्त हो जाए। वन की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर सैनिकों को भेजने जाओ, जाकर के ध्रुव से कहो कि मैंने अपना पूरा राज्य ध्रुव के नाम कर दिया, पर उसको वन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। सैनिक आकर के कहते कि आपके पिता ने कहा है आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं, आपके पिता ने अपना राज्य आपके नाम कर दिया। ध्रुव जी कहते, विचार मात्र से, संकल्प मात्र से पिता का प्रेम प्राप्त हो गया, पिता का राज्य प्राप्त हो गया, और यदि मैं सच में वन में चला गया तो हो सकता है मुझे प्रभु ही प्राप्त हो जाए। वन की ओर जाने लगते। जैसे ही वन में प्रवेश किया कि बीच मार्ग पर नारद जी मिलते। नारद जी कहते, मुझे लगता है कि इस बालक को मैं अपना शिष्य बना सकता हूँ, लेकिन शिष्य बनाने से पहले मुझे इसकी परीक्षा लेनी होगी। पास जाकर के कहते, बेटा तुम इस घने जंगल में कहाँ जा रहे हो? इस घने जंगल में कितने सारे जानवर रहते हैं,
यदि किसी जानवर ने तुम्हें अपना भोजन बना लिया तो तुम इस घने जंगल में क्या करोगे? ध्रुव जी कहते, नारद जी, यदि मैं विचार करके जंगल में आया हूं तो मेरे प्राणों की रक्षा स्वयं भगवान करेंगे। जिस प्रकार घर पर रह करके हम प्रभु को चिंतन करते हैं, हर प्रकार से भगवान हमारी सुरक्षा करते हैं, हर प्रकार से भगवान हमारी रक्षा करते हैं, तो वन में रह करके भी हमारे प्राणों की रक्षा भगवान अवश्य करेंगे। ये बात तो मैंने मान ली कि तुम्हारे प्राणों की रक्षा भगवान करेंगे, लेकिन यहाँ पर तुम्हें कुछ भोजन करने के लिए नहीं मिलेगा, कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा, तुम भोजन क्या करोगे? ध्रुव जी कहते, नारद जी, जब मातृ गर्भ से बाहर आते हैं तब हमारे पास दांत नहीं होते, तब माता का दूध दिया, अब जब दांत दिए हैं तो खाने के लिए भगवान अवश्य कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। पर आप नारद जी हो ही नहीं सकते, आप नारद जी हो ही नहीं सकते। अरे यदि आप नारद होते तो इस प्रकार मुझे घर वापस लौटने के लिए नहीं कहते। नारद जी की आंखों में अश्रु आ जाते। तुरंत ध्रुव जी को हृदय से लगा करके कहते, बेटा मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम परीक्षा में पास हुए। ध्रुव जी के कान में नारद जी एक गुरु मंत्र देते। नारद जी ध्रुव जी के कान में गुरु मंत्र देते हैं कि जाओ, जाकर के वन में इस मंत्र से तुम भगवान की तपस्या करना। ध्रुव जी आकर के भगवान की तपस्या में लीन हो जाते। एक दिन जब ध्रुव जी को कुछ खाने के लिए नहीं मिला तो फल खा करके ध्रुव जी भगवान का भजन करते। दूसरे दिन कुछ नहीं मिला तो जल पी करके भगवान की तपस्या की। तीसरे दिन पत्ते खा करके भगवान की तपस्या की। चौथे दिन कुछ नहीं मिला तो वायु पी करके भगवान की तपस्या की। भगवान की तपस्या करते करते ध्रुव जी इतने लीन हो गए कि अपनी श्वासों को रोकना प्रारंभ कर दी। जब ध्रुव जी ने श्वासों को रोकना प्रारंभ किया तो वायुमंडल शून्य हो गए। देवता भागे भागे भगवान के पास गए, प्रभु हमें श्वास लेने में तकलीफ होती है, आप कुछ कीजिए। तब भगवान कहते हैं कि मेरा नन्हा सा शिष्य ध्रुव मेरी समाधि में लीन है, मेरी तपस्या में लीन है, मैं अभी जाकर के उसे दर्शन देता हूँ, वायुमंडल वापस से चलने लगे। 5 वर्ष के ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर ली। भगवान आकर के ध्रुव जी को दर्शन देते। ध्रुव जी भगवान को देख करके मुस्कुराने लगते। भगवान ध्रुव जी को देख करके मुस्कुरा रहे, आज जीव और परमात्मा का मिलन हो गया। ध्रुव जी इस लक्ष्य से आए थे कि मैं भगवान के पास जाकर के भगवान से बहुत कुछ मांगूंगा, पर यहाँ पर जैसे ही भगवान के दर्शन किए तो भगवान को देख करके ध्रुव जी मुस्कुराने लगे। ध्रुव जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि मैं इनसे मांगने के लिए आया था, काश मैंने मन में संकल्प बनाया होता कि मैं प्रभु को ही प्राप्त कर लेता। भगवान इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि देखो तो ये छोटा सा शिष्य, इतनी देर से मैं इसके सामने खड़ा हूँ, पर यह है कि मुझे देख करके मुस्कुरा रहा। भगवान कहते, बेटा तुम कुछ मांगो, क्या वरदान चाहते हो? ध्रुव जी कहते, प्रभु अब आपके दर्शन करने के बाद मुझे किसी भी प्रकार की कोई चाह मन में नहीं रही, पर बेटा मैं तुम्हें फिर भी कुछ देना चाहता हूँ। ध्रुव जी कहती, यदि आप कुछ देना चाहते हो तो प्रभु अब मैं आपके अलावा दोबारा संसार में जाना नहीं चाहता। भगवान कहते, बेटा अभी तुम्हें गृहस्थ जीवन व्यतीत करना है, जब तुम गृहस्थ जीवन व्यतीत करोगे उसके बाद तुम्हें मेरा धाम अवश्य प्राप्त होगा। 5 वर्ष की आयु कहते हैं कि भगवान किसे मिलते हैं, भगवान किसे दर्शन देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कथा हमें बुढ़ापे में सुननी चाहिए, हमें ये लगता है कि भगवान बुढ़ापे में मिलते हैं। यदि भगवान बुढ़ापे में मिलते तो इतनी छोटी अवस्था में, इतनी छोटी आयु में ध्रुव जी ने और प्रहलाद जी ने भगवान को प्राप्त कर ली। क्या ध्रुव जी की आयु थी भगवान की तपस्या करने की? क्या ध्रुव जी की आयु थी कि वन में जाकर के भगवान की तपस्या करते? लेकिन 5 वर्ष के ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर ली।
छोटे से प्रहलाद जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। ये क्या है? ध्रुव जी के मन में भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा थी, भगवान के प्रति एक आत्मविश्वास था। उसी आत्मविश्वास के निर्भर पर भगवान ने आकर के ध्रुव जी को दर्शन दी। ध्रुव जी भगवान के दर्शन करके कहते हैं कि अब मैं वापस संसार में लौटना नहीं चाहता, अब मैं वापस जाना नहीं चाहता। भगवान कहते बेटा अभी तुम गृहस्थ जीवन व्यतीत करो, उसके बाद तुम्हें मेरा धाम अवश्य प्राप्त होगा। ना चाहते हो ध्रुव जी घर वापस लौट कर आते, मन में केवल एक चाह है कि जल्दी से गृहस्थ जीवन व्यतीत हो, उसके बाद मैं प्रभु को प्राप्त कर लूं। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के बाद ध्रुव जी को जब भगवान के पार्षद लेने आते तो मृत्यु देवी सामने आ जाती कि आपको पहले मेरे साथ चलना होगा। संसार का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मेरे को पार करके निकल गया, आपको भी मेरे साथ चलना होगा। तब भगवान के पार्षद ध्रुव जी को इशारा करते हैं कि आप मृत्यु देवी से कहो कि जरा अपने सर को नीचे झुकाए। ध्रुव जी कहते हैं कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन जरा आप अपना सर झुकाइए। मृत्यु देवी जैसी अपने सर को झुकाती हैं कि भगवान मृत्यु देवी को पार करके भगवान के पार्षद में विराजमान हो जाती है। मृत्यु देवी देखती रह जाती। छोटी सी आयु में ध्रुव जी ने भगवान की तपस्या की, मन में एक विश्वास था, तो ध्रुव जी को ध्रुवलोक प्राप्त हो गए। ध्रुवलोक प्राप्त करके ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए। राजा अंग के राजा वेन हुए। राजा वेन बड़ी पाखंडी राजा था। मंदिरों में से भगवान की प्रतिमा हटा करके अपनी प्रतिमा रखवा देते। आज से पूजा करनी है तो मेरे नाम की करो। शास्त्रों के अनुसार एक राजा में 6 देवता निवास करते हैं। इस प्रकार तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए। प्रजा परेशान होकर के भगवान के पास जाती है। भगवान आकर के राजा वेन से कहते हैं कि तुम्हें मरना होगा। राजा वेन कहता है कि मुझे अपनी शक्ति पर इतना विश्वास है कि मुझे कोई मार ही नहीं सकता। तब भगवान राजा वेन के साथ युद्ध करके राजा वेन को मार देते हैं। अब प्रजा के पास कोई राजा नहीं, देवताओं से प्रार्थना की तो देवताओं ने मंथन करना प्रारंभ किया। एक पात्र को ला करके उस पात्र में राजा की राख को डाला जाता है। मंथन प्रारंभ किया तो मंथन करते करते उस पात्र में से एक कौवा निकला। प्रजा कहती क्या है? तो देवता कहते हैं कि राजा के पाप हैं जो कौवा बन करके निकल चुके हैं। वापस मंथन प्रारंभ किया। मंथन करते करते साक्षात उस पात्र में से पृथु भगवान अवतार लेकर के प्रकट होते हैं। बोलो पृथु भगवान की। पृथु भगवान प्रकट होते। अब इन्हीं के वंश में हुए राजा भरत। राजा भरत भगवान के परम भक्त थे। वन में बैठ करके भगवान की तपस्या करना, भगवान के नाम का जप करना। एक बार उस जंगल में जोर से शेर की गर्जना हुई। सभी जानवर वहां से भागने लगे। जब सभी जानवर वहां से भागे तो वहीं पर एक मृग मादा थी जो कि गर्भवती थी। सरोवर में कूदी तो वहीं पर उनका गर्भपात हो गया। उस बालक को उस सरोवर में छोड़ करके वो मृग माता वहां से चली जाती। ये सारा दृश्य भरत जी अपनी आंखों से देख रहे थे। सोचते हैं यदि मैंने इस मृग के बालक को नहीं बचाया तो ये डूबकर मर जाएगा। जाकर के उस मृग के बालक को बाहर निकाल कर लाते, अपने साथ अपने घर ले आते। धीरे धीरे करते करते राजा भरत का मन उस मृग के बालक में, उस हिरण के बच्चे में रम गया। भरत जी जो भगवान के नाम की तपस्या करते थे, जो भगवान के नाम की माला करते थे, आज भरत जी के हाथों भगवान का नाम छूट गया, भगवान का भजन छूट गया। एक दिन जब उस जंगल में
हिरणों का झुंड आया तो उन्हीं हिरणों के झुंड के साथ में वो मृग का बालक चला गया। उसको ढूंढते ढूंढते राजा भरत जी जब परेशान हो जाते हैं तो ढूंढते ढूंढते उनको ज्वर आ जाता है। अंत समय में राजा भरत उनके नेत्रों के सामने उस हिरण के बच्चे की झांकी थी। चिंतन करते यदि मुझे कुछ हो गया, यदि मैं मर गया तो उस बालक की रक्षा कौन करेगा, यदि मैं मर गया तो उस बालक की रक्षा कौन करेगा। चिंतन करते करते भरत जी की मृत्यु हो जाती है। कहते हैं मरते समय अंत समय में भरत जी ने अपने नेत्रों के सामने एक मृग के बालक का चिंतन किया, इसीलिए भरत जी का दूसरा जन्म एक हिरण के रूप में हुआ। हिरणों के झुंड में रहते भरत जी ने भगवान का इतना भजन किया, भगवान की इतनी तपस्या की थी कि उस तप के कारण, उस जप के कारण भरत जी को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। हिरणों के झुंड से दूर रहते। हिरण यदि गीली घास खाते तो यहाँ पर भरत जी सूखी घास को खाते। एक दिन उस जंगल में आग लगी तो सभी हिरण वहां से भाग गए, लेकिन भरत जी ने वहीं रहकर के अपने प्राणों को त्याग दिया। पुनः भरत जी का जन्म एक ब्राह्मण की यहाँ हुआ। इनके 3 भाई थे। भरत जी सबसे छोटे थे। एक दिन भरत जी के पिता सोचने की मुझे लगता है कि हमारे वंश में भरत सबसे ज्यादा ज्ञानी है, राज्य यदि किसी को सौंपना चाहिए तो केवल भरत के लिए। आकर के कहते बेटा मैं तुम्हें एक गायत्री मंत्र देता हूँ, इस गायत्री मंत्र का तुम जप करना, इसको याद करके तुम कुछ समय बाद मुझे सुनाना। भरत जी सोचते यदि मैंने गायत्री मंत्र इनको सुना दिया, यदि गायत्री मंत्र मैंने इनको सुना दिया तो ये राज्य मुझे सौंप देंगे, और यदि इन्हें ये राज्य मुझे सौंप दिया तो इस जन्म में भी मैं भगवान का भजन छोड़ दूं। दोनों जन्मों की सारी बातें भरत जी को याद थी। कुछ समय बाद भरत जी के पिता आकर के कहते बताओ बेटा क्या तुमने उस मंत्र को याद किया। भरत जी वो मंत्र याद करके नहीं सुनाते। एक दिन बीत जाता है पर भरत जी उस मंत्र को याद करके सुना नहीं पाते। यहाँ तक कि भरत जी बड़े ही ज्ञानी थे, हर पुराणों का ज्ञात भरत जी को था, पर जानबूझकर भरत जी ने वो गायत्री मंत्र अपने पिता को नहीं सुनाया। ये सोच करके कि यदि मैंने ये गायत्री मंत्र पिताजी को सुना दिया तो पिताजी मुझे राज्य सिंहासन सौंप देंगे, राज्य मुझे सौंप देंगे। यदि राज्य मुझे सौंप दिया तो इस जन्म में भी मैं भगवान का भजन करना भूल जाऊंगा। एक बार यदि ग्रस्त जीवन में मैं फंस गया तो इस बार मैं भगवान का नाम, भगवान का भजन इस बार फिर से भूल जाऊंगा। भरत जी के भाई जब भरत जी कोई कार्य नहीं करते तो कहते जाओ जाकर के खेत में तुम खेत की रखवारी करना। भरत जी खेत में आकर के खेत की रखवारी करने लगते हैं। देखते हैं कि दूसरे खेत से एक व्यक्ति गायों को वहां से भगा रहा है। भरत जी कहते अरे भाई तुम इनको क्यों भगा रहे हो, इनको भूख लगी होगी। भरत जी की बात को सुनकर के वो व्यक्ति कहता है यदि तुम्हें इतनी चिंता है तो क्यों ना तुम इन सभी को अपने खेत में बुला लो। भरत जी उन सारी गायों को अपने खेत में बुला लेते हैं। बुला करके जब वो गाय खेत में चारा चरती हैं तो भरत जी अपने मुख से कहते हैं राम की गैया राम के खेत खाओ गैया भर भर पेट। ये दृश्य भरत जी के भाई देख करके कहते हैं कि ये तुम क्या करते हो, सारे खेत को तुमने नष्ट कर दिया, तुम किसी भी कार्य के नहीं हो। अपने घर से भरत जी के भाई भरत जी को घर से निकाल देते हैं। जंगल में आकर के जब बैठ जाते हैं वृक्ष के नीचे तो कुछ डाकू भरत जी को वहां से ले जाते हैं। जब भरत जी की वो डाकू बलि देने वाले होते हैं कि भद्रकाली मैया प्रकट होके भरत जी के प्राणों की रक्षा करती है। बोलो भद्रकाली मैया की। भद्रकाली मैया भरत जी के प्राणों की रक्षा करती हैं।
एक वृक्ष के नीचे बैठ करके भरत जी भगवान के नाम का भजन कर रहे हैं, भगवान के नाम की तपस्या कर रहे हैं। मन में केवल एक ही चिंतन है, प्रभु मैंने अपने 2 जन्म व्यर्थ गवा दिए, 2 जन्म मैंने व्यर्थ गवा दिए, पर इस बार मैं आपको प्राप्त करके रहूंगा। भरत जी को घर से निकाल दिया, घर से बेघर कर दिया, पर इसके बाद भी भरत जी के मन में कहीं पर भी कोई चिंता नहीं, भरत जी के मन में कोई परेशानी नहीं है। भरत जी केवल अपने मुख से एक ही बात कहते हैं, तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे, पर्वत पर हरियाए। परमात्मा का आश्रय जिस जीव ने ले लिया, भगवान का आश्रय जिस व्यक्ति ने ले लिया, उसके मन में, उसके हृदय में कभी भी चिंता प्रवेश नहीं कर सकती। भरत जी को घर से निकाल दिया, भरत जी के पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है, पर उसके बाद भी भरत जी के मन में कहीं पर भी चिंता नहीं। चाह गई चिंता नशी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए, सो ही शहंशाह। चाह गई चिंता नशी मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए सो ही शहंशाह। भरत जी के मन में कोई चिंता नहीं, किसी भी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं, केवल अपने मन में भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं। मन में केवल एक ही अभिलाषा है, प्रभु जिस प्रकार आप मुझे रखना चाहते हो, जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में आप मुझे रखना चाहते हो प्रभु, ये तो केवल आपकी ही कृपा है। भरत जी के मन के भाव थे, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। कहते हैं तेरी मर्जी में विधाता कोई छोका बड़ राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छोका बड़ राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तो ना हो ना नाराज, दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना हो ना नाराज। कुछ बंधन है बार बार, कुछ बंधन है बार बार, हमको कर ले तू स्वीकार, हमको कर ले तू स्वीकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार।
परिस्थिति में हमें भगवान के साथ रहना चाहिए। हम कौन है? भगवान के बालक हैं। भगवान चाहे हमें दुख दे या सुख दे, हर बात की चिंता प्रभु को अवश्य रहती है, पर उस परिस्थिति में हमें रहना सीखना चाहिए। हमको दोनों है पसंद, तेरी ऊपर और छावा। हमको दोनों है पसंद, तेरी धूप और छाँव। हमको दोनों है पसंद, तेरी ऊपर और छावा। हमको दोनों है पसंद, तेरी धूप और छाँव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। आना किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमको लगा दे पार, हमको लगा दे पार, या डुबा दे मझधार। या डुबा दे मझधार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। चाहे खुशी दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। चाहे हंसी भरा संसार, चाहे हंसी भरा संसार, याद आंसुओं की धार। याद आंसुओं की धार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, मेरे कांटों से भी प्यार। तेरे चरणों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। बताया गया था जब भगवान का कीर्तन चलता है, भगवान का भजन चलता है, तो उसमें तालियां अवश्य बजानी चाहिए। जब हम अपने घर से आकर के इतनी ठंड में कथा को सुन ही रहे हैं, इतना कष्ट कर रहे हैं, तो थोड़ी तालियां भी बजा लें तो कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान भी प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों से कि देखो इतनी ठंड पड़ रही है, उसके बाद भी कथा सुनने आ रहे हैं। आए तो घर से कथा सुनने के लिए, यदि भगवान का कीर्तन ही नहीं करो तो क्या फायदा।
और तालियां बजाओगे ना तो आपकी ठंड भी भाग जाएगी, पड़ोसी को भी पता लगेगा कि हाँ तालियां बजाने से ठंड भाग जाती। हम तो यहाँ बैठ के बजा रहे हैं, वहां बैठ के नहीं बजा सकते। उठाइए अपने दोनों हाथ। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार,